अपनी पब्लिक को बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये लाइक और सब्सक्राइब दोनों दबाओ। इस सड़क से गाड़ियां हवा से भी तेज निकलता है। तभी उधर से एक गाड़ी वाला आता है और दोनों तरफ ताका झांकी करता है। फिर आगे बढ़ते ही खत्म हो गया भैया मैटर। आजा आजा। आदमी जाके गैराज का नाप लेता है। चलो 1 2 3 ठीक है। फिर गाड़ी को वहाँ ले जाता है, लेकिन आधा गाड़ी पेड़ में टंग जाता है। यहाँ पर सब अपने गाड़ियों का धार बढ़ा रहा था, क्योंकि इन सबका रेस होने वाला था। अच्छा। तभी साला एक गाड़ी वाला टाइम से पहले ही रेस पर निकल जाता है। तभी रोड में कोड़े बरसाने वाला गाड़ी इसको पीछे छोड़कर निकल जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये मैकेनिक वाला इसके गाड़ी को ठीक करने के लिए चेक करता है। अब देख तू। लेकिन ये तो दम 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 दम। ये आदमी इस गाड़ी वाले से मदद मांगता है अपना गाड़ी में धक्का लगाने का। फिर ये धक्का लगाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। लेकिन इसको ही खींच कर ले जाता है तो गाड़ी का ही हवा निकल जाता है। ये आदमी उलझे हुए रोड पे आकर अपना घर जाने के लिए इससे सही रास्ता पूछता है, बता। लेकिन ये बता ही नहीं पाता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो ये आदमी यहीं पे अचार का दुकान खोल के बैठ जाता है। तभी वो रोड पे कोड़े बरसाने वाला गाड़ी आता है। ये एडवांस मछली पानी के अंदर सुअर को पकड़ के पकाने का कार्य कर रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। नमक मसाला डालकर और कुछ सब्जी भी डालकर पकने के लिए डाल देता है। फिर मशीन के अंदर आग जलते हुए डांस कर रहा था। कुछ देर पहले सुअर एक टापू को रस्सी से नाव में बांध के अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन रस्सी टूट जाता है और नाव आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतना स्पीड से आगे जाता है कि एक बड़े जहाज को चीड़ फाड़ के निकल जाता है और वो जहाज डूब जाता है। साला ब्रेक दबाता है तो नहीं। तभी एक मछली अंदर चला जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। सुअर समुद्र के बीचों बीच आ चुका था। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो इसने मछली पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन ये क्या हो गया? कांटा को छुड़ाकर पानी में फेंकता है तो नकली मछली निकलता है। इस फूल के पीछे एक आग का चिंगारी पड़ा था और उसको जला रहा था। तभी ये दूसरा फूल झरने से अपने ऊपर पानी भरता है और उस आग को बुझाने दौड़ता है। फिर ये आग पर पानी छिड़क देता है, लेकिन जंगल में आग बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर ये घोंघा बहुत धीरे से भाग रहा था। तो इसके पीछे एक आग का चिंगारी पड़ जाता है, फिर इससे सट जाता है। फिर तो साला ये फट से पानी में पहुंच जाता है। पर आग जंगल में बढ़ते ही जा रहा था और सारे फूल पौधे भाग रहे थे, पर ये कैक्टस अनजान था। तभी कैक्टस ने पानी का नल देखा तो उस नल को चालू कर देता है। फिर आग को चिढ़ाने लगता है, लेकिन तभी एक आग पीछे से। फिर ये आग खुद नल बंद कर देता है और आगे बढ़ जाता है, तो फूल पौधे भी आगे भाग जाते हैं। तभी इस कैक्टस को फिर से एक और आइडिया आता है। पेंसिल लेके तरबूज में छेद करके उसका पानी आग पर छिड़काता है तो आग बुझने लगता है। फिर इसको शाबाशी देता है और आग का चिंगारी। इस पेंगुइन के हर सांस पे बर्फ निकलता है। इतना भयंकर सर्दी है कि इसका बेड ही हवा से बाहर आ जाता है। तो पेंगुइन दरवाजे पे किल ठोक देता है, लेकिन इस बार खिड़की से ही बेड बाहर आ जाता है। तो अब बेड में ही किल ठोक देता है। हथौड़े से बर्फ हटाकर हीटर को जलाने वाला था कि तभी देखा कोयला खत्म हो गया है। सिस्टम पार देंगे। ठीक है समझिया। तो पेंगुइन नजदीकी दुकान से बिना पैसा के कोयला ले लेता है। तो कुत्ता उसे पकड़कर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हो गया सर। पेंगुइन फिर से आता है और इसका हीटर ही उठा के ले जाता है। कुत्ता उसे दौड़कर वापस ले आता है। अब कुत्ता लकड़ी को साफ करके रखता है तो पेंगुइन इसे चुरा लेता है और तोड़ के ले जाता है। कुत्ता उसके पीछे जाता है तो पेंगुइन इसे जैसे तैसे करके कुत्ता लकड़ी छीनकर आ ही रहा था कि हे प्रभु अब तू गया बेटा। दुकान का मालिक कुत्ते को मारकर भगा देता है। तो ये पेंगुइन से दोस्ती कर लेता और दोनों साथ ही आग तापने लगे। ये साला गिलहरी अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि बिल्ली को भी नहीं पहचान पाता है। पर बिल्ली अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर भाग जाती है और दूर एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। तो बिल्ली पहाड़ के बहुत ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ये साला इधर ही था। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या रे भिख मंगिया। तो ये फिर से लात खा लेता है, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बिल्ली पहाड़ के आखिरी हिस्से तक चली जाती है पर गिलहरी के चलते कूद देती है। रुको जरा। लेकिन बिल्ली वापस सरकते हुए गिलहरी के पास आ जाती है। आजा आजा। गया। अरे दादा रे। बाबू आप क्लियर कर लो यार। और फिर से बाबू सोना करने लगता है। बाबू। लेकिन ये साला इतना गर्मी छोड़ता है कि बर्फ भी पिघल जाता है, बाप रे। जिससे बिल्ली डरकर फरार हो जाती है। जान दे देंगे इसके लिए। तो गिलहरी उसके पीछे बंदर की तरह फुदकते हुए जाने लगता है।
तभी बिल्ली भागते भागते एक गुफा में घुस जाती है जहाँ बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर साला गिलहरी अंदर घुस जाता है। शेर को जलने की बदबू आता है क्योंकि इधर गिद्ध ने शेर के पूंछ में आग जला दिया था। फटाक से पूंछ को बुझाता है और भाषण देना चालू करता है। मौत को छू के फिर शेर गिद्ध से पीछा छुड़ाने के लिए रॉकेट में बैठ के चांद पर चला जाता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में क्यों हिला डाला ना। लेकिन गिद्ध यहाँ पहले से ही पहुँच चुका था, जिसके चलते शेर इस गुफा में जाके छिप जाता है। पर गिद्ध बाहर धरना देकर बैठा था। क्या कर सकता हूँ यार। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं तो शेर बाहर निकलता है, लेकिन शेर को इंतजार करते करते 50 साल बीत जाता है। फिर जब शेर लाठी का सहारा लेके बाहर निकलता है तुम्हें शर्म है कुछ? तभी भी साला गिद्ध वहीं धरना देकर बैठा था। मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। गिलहरी दूसरे के घर में जाके आराम से सो जाता है और इधर बतख गिलहरियों को ढूंढता है। तभी इसको एक घर में धुआं निकलते हुए दिखता है तो ये गिलहरी झाड़ू पोंछा करने लगता है। तभी ये साला बतख घर का नाप लेता है अब देख तू। और दूध वाला बन जाता है। फिर ये बाहर दूध रख देता है तो गिलहरी मजे से पीकर आराम से सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। फिर साला बतख खिड़की बंद करके कुछ दिमाग लगाता है क्या करूँ? और फिर घर के ऊपर नकली बारिश करने लगता है ठीक है। और खुद नकली गरज भी देता है। फिर अचानक से बर्फ का बारिश करने लगता है तो अंदर इस गिलहरी को स्वेटर पहना देता है, लेकिन गिलहरी बाहर आते ही धूप कर देता है। बाप रे। तभी दूसरा गिलहरी आता है तो ये जाकर बतख के लाइट का तार निकाल देता है तो इसका धूप बंद हो जाता है। तभी ये दूसरे गिलहरी को बोलता है चलो भाई। फिर दोनों गिलहरी मिलकर अपना पेड़ को ले जाने लगता है और साथ में ट्रेन को भी। बाय बाय। लेकिन आगे एक गुफा आ जाता है तो पेड़ उड़ते हुए जाके बगीचे में लग जाता है। तभी ये बतख अपना ट्रेन को रोकता है। फिर गिलहरी इसको उल्लू बनाकर भेज देता है। हाँ सर। चलो 1 2 3 भागो। थैंक यू। ये चींटी पाइप के अंदर जाके देखता है कि बतख ने पाइप निकाल दिया है। अब देख तू। तो चींटियों ने मिलकर मटका ही उठा के भागने लगा। बतख ने भागते देख लिया तो पाइप पकड़ के खींचने लगा, लेकिन बाप रे। चींटियों ने थोड़ा रस नीचे गिरा दिया तो बतख गया। बतख गुस्से में जाता है ओह शिट। लेकिन चिट्टी जाके गराज में छिप जाता है। तो साला बतख ने गैस उठाया और पाइप में डालने लगा, फिर आग सटा दिया। लेकिन साला इसके गाड़ी में ही आग चिपक जाता है। चैप्टर क्लोज हो गया। फिर खत्म। इधर चींटियों ने मिठाई का रस बांट लिया। क्यों हिला डाला ना। दोनों गिलहरी मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे। तभी बतख वापस घर आ जाता है तो दोनों गिलहरी मिलके कच्चे पॉपकॉर्न को समेटकर उसमें ही घुस जाता है। लेकिन बतख तो पॉपकॉर्न ही पकाने आया था, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके कारण गिलहरी भी पॉपकॉर्न के दाने के साथ चला जाता है। फिर गिलहरी अंदर पॉपकॉर्न के साथ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर साला बतख तो पॉपकॉर्न ठूस ठूस कर खाने लगता है, लेकिन तभी पॉपकॉर्न ही गायब हो जाता है। बाप रे। देखने पर दिखा कि दो गिलहरी पॉपकॉर्न लेके भाग रहे हैं। बतख उनके पीछे दौड़ता है तो गिलहरी पॉपकॉर्न को अपने पेड़ में छुपा लेता है और रास्ता गायब कर देता है। तो बतख कंफ्यूज हो जाता है और भारी सोच में पड़ जाता है। क्या करूँ? तभी ऊपर से पॉपकॉर्न की बारिश होता है बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो ये घर जाने लगता है। ये कैसे हो गया? तभी इसको पता चलता है कि ये तो गिलहरियों का काम है, तो ये सीधा पेड़ में घुस पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बतख चुपचाप पॉपकॉर्न खाली कर देता है, जिससे दोनों गिलहरियों में बिना मतलब का लड़ाई चालू हो जाता है। अरे हम लोग ये झक मार रहे हैं। ये क्या है? इसी बीच बतख को वहाँ से गुजरते हुए देखता है तो ये गिलहरी उसका टोपी निकाल लेता है, जिसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न होने की उम्मीद तो था, लेकिन वो पॉपकॉर्न तो बतख के मुंडी पे ही रह जाता है। तो गिलहरी चालाकी से पॉपकॉर्न को कटोरी में भर लेता है। तो बतख को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबे दाता कहाँ है साले? फिर गिलहरी भागते भागते अपने बिल में चला जाता है। तो साला बतख गिलहरी के बिल में बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाने लगता है। क्यों हिला डाला ना। तभी गिलहरियों ने बतख का कच्चा पॉपकॉर्न लाके पेड़ में डाल दिया तो पूरा पेड़ से सिर्फ पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न निकलने लगता है। हे प्रभु ये चूहा बहुत ताकतवर है, एक ही झटके में पूरा लकड़ी काट देता है। गजब। और ये चूहे की माँ उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये पेड़ में मुक्का मार मार के उसका लकड़ी बना देता है। और लास्ट वाला फिर ये चूहा एक पेड़ को जमीन से उठा देता है और बॉक्सिंग सीखने लगता है। इसका ताकत देख के सारी बिल्लियां कलुआ बतख का हालत खराब हो गया था। वो लोग मुझे मार डालेंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन खरगोश तो मूर्ति की तरह चुपचाप बर्तन के अंदर खड़ा था। क्या करूँ? तभी खरगोश ग्लास कट्टर दिखाता है ये देख असली असली। और ये दानव दोनों को नाश्ता बनाने की सोचता है, लेकिन तब तक दोनों बिन बताए भाग चुका था।
तो ये उनके पीछे पीछे भागता है। साला खरगोश इतना स्पीड दौड़ता है कि जहाँ तहाँ मुंडी घुसा देता है। तो बतख उसको खींचता है। फिर अंदर जाके खरगोश को बोलता है, अबे तू थोड़ा सा बहन का है। लेकिन कुछ ज्यादा बोलता उससे पहले दानव आ जाता है। अबे जाता कहाँ है? तो दोनों भागते भागते बियर का ढक्कन खोल के उड़ते हुए जाके शर्ट के थैले में घुस जाता है। गजब। तो ये उन दोनों को पकड़ के पिचकारी के जैसा पिचकाकर बाहर लाता है। फिर दोनों इसके अंदर ही घुस पड़ता है और मोजे से निकल जाता है। साला खरगोश भागते भागते अपना टांग आगे करता है और अपने से बहुत बड़े दानव को टपका देता है। मर गया। चलो भाई। चुड़ैल उड़ते हुए नीचे आती है। रुक जा। तो चिंटू इसका पैराशूट ही काट देता है। फिर चुड़ैल एक हॉट डॉग्स उधार में लेती है और उसमें पटाखा लगा के इस चाबी वाले खिलौने से चिंटू के पास भेज देता है। तो साला चिंटू पीछे का दरवाजा खोल देता है तो पटाखा उल्टा इसी के पास आ जाता है। फिर चुड़ैल बहुत बड़ा लकड़ी लेके दरवाजा तोड़ने को दौड़ती है, लेकिन चिंटू दरवाजा खोल देता है। तो चुड़ैल मशीन में ही घुस जाती है और खुद झाड़ू बन जाती है। हे प्रभु। इस बार चुड़ैल ने फावड़ा लिया और सुरंग बनाते बनाते अंदर घुसने लगा, लेकिन चिंटू ये सब देख लेता है। तो वॉशिंग मशीन को लाके उसी जगह रख देता है। फिर तो चुड़ैल अंदर। चुड़ैल गलती से इस रूम के अंदर घुस जाती है। हेलो। फिर आग जला देती है तो खत्म। चुड़ैल हार मान के चिंटू के पास आता है और फिर अपना एडवांस वॉलेट खोल के सारा सामान नीचे गिरा देती है। गजब। फिर चिंटू को 50 रुपया दे देता है। तो चिंटू ताला खोल देता है, लेकिन अंदर बहुत सारा झाड़ू था।